बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ केएफसी और पिज़्ज़ा हट स्टाइल ज़बरदस्त किस्म की पोटैटो वेजेस। इफ्तार स्पेशल हैं, बहुत ही आसान है बनानी। चलिए रेसिपी कार्ड देख लें। वेजेस बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करना है आपने। और मैंने उनको जो सब्ज़ी धोने वाला ब्रश होता है उससे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया है। अब इसको काटने का तरीका देख लें कि आपने ट्रायंगल की शक्ल में इसको काटना है। छिलके इसके आपने नहीं उतारने हैं, नीचे से थोड़ा मोटा रखना है और ऊपर से बारीक रखना है। देखिए इस तरीके से आप सारे आलू काट लेंगे और वेजेस की यही शक्ल होती है, आपने इसी तरीके से काटने हैं। पानी को मैंने बॉयल होने रख दिया था, जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, उबलने लग जाए, तब मैं इसमें सारी वेजेस डाल दूँगी। वेजेस डालने के बाद जब पानी बॉयल हो, तो मैं इसको टाइमर लगा के 3 मिनट का टाइमर सेट करूँगी और इसको 3 मिनट के लिए बॉयल करूँगी। देखिए टाइमर मैंने लगा दिया है। आप क्लॉक पे अगर देखना चाहते हैं टाइम तो क्लॉक पे देख लें, नहीं तो टाइमर लगा लें मेरी तरह। और पूरे 3 मिनट आपने इसको बॉयल करना है और जैसे ही 3 मिनट पूरे हों, आपने चूल्हे को बंद करना है, इनको छलनी में निकालना है और सिंपल टैप वाटर से इनको ठंडा कर लेना है। ठंडा करके आप साइड पे रख लें। अब इसकी सीज़निंग रेडी करते हैं, जिसके लिए मैंने आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने पार्सले लिए हैं ड्राइड और 1 चाय का चम्मच ही मैंने ऑरिगेनो ली है। और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा भी डाला है और इनको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। 3/4 कप मैंने मैदा डाला है और बाकी सारी सीज़निंग जो है वो मैदे में डाल के इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। जो केएफसी वाले और हट वाले होते हैं वो इसमें एमएसजी यानी मोनो सोडियम ग्लूटामेट भी डालते हैं, मैं वो नहीं डाल रही हूँ। और जो कि चाइना सॉल्ट होता है, आप जो हैं अगर डालना चाहें तो डाल लें। और इसको बहुत ठंडे पानी से आपने इसकी पेस्ट बनानी है। पेस्ट इस तरह की होनी चाहिए जिस तरह से पकोड़ों का बैटर होता है। जब अच्छे तरीके से इसका बैटर बन जाए, तो एक ट्रे मैंने लेके और उसमें मैंने पार्चमेंट पेपर यानी बटर पेपर लगाया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ट्रे को ऑयल भी लगा सकते हैं। अब एक एक वेज उठा के जो पोटैटो वेजेस हमने बनाई हैं उसको अच्छे तरीके से मैं बैटर में डुबो रही हूँ और डुबोने के बाद आपने इसको वो पार्चमेंट पेपर वाली ट्रे पे साथ साथ रखते जाना है। जिस भी तरीके से आप लगाएं, हाथ से लगाना चाहते हैं तो हाथ से लगा लें, लेकिन आपकी जो पोटैटो वेज है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें कोट होनी चाहिए। इसको कोट करने के बाद मैं रखूँगी फ्रीज़र में सारी की सारी वेजिस बना के। ये पार बॉइल्ड हैं, आधी मैंने बॉयल की हुई हैं आपके सामने। ये जाएँगी फ्रीज़र में तकरीबन 2 घंटे के लिए। कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे ओवरनाइट रख लें। और 2 घंटे के बाद आपने इनको निकालना है। ऑयल को मैंने गर्म होने रख दिया था, मुनासिब सा गर्म हो। देखिए मैंने एक वेज डाल के देखी है कि क्या ये सही गर्म है। थोड़ा-सा पकना शुरू हुआ है तो मैं अपनी बाकी की पोटैटो वेजिस इसमें डाल रही हूँ। ये इस कदर टेस्टी पोटैटो वेजिस बनती हैं और जो आप हट पे खाते हैं, केएफसी वगैरह पे खाते हैं, ये किसी भी तरह से उससे कम नहीं है। बहुत टेस्टी हैं, मेरी फैमिली को बहुत पसंद हैं, यकीनन आपकी फैमिली को भी पसंद आएँगी। इस इफ्तार इनको लाज़मी बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। देखिए पोटैटो वेजिस हमारी बहुत क्रिस्पी, बहुत गोल्डन कलर की रेडी हो गई हैं। इनको मैं निकाल रही हूँ डिश में। आप बेहतर है कि पहले किचन टावल रख लें फिर उसके ऊपर, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। सारी वेजिस बना के आप इनको रख लें और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको आप सर्व किस तरीके से करें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये वेजिस बनती हैं। और ये देखिए, ये मैं हमेशा जो हूँ, मुझे मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। कॉकटेल सॉस साथ में केचअप है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। उसके साथ मैंने इनको सर्व किया है। आपको जो सॉस पसंद है उसके साथ सर्व करें। मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।